हेलो एवरीवन। हमारी आज की जो प्रॉब्लम है वो है सेपरेट ब्लैक एंड वाइट बॉल्स। ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है, तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे, फिर इसकी अप्रोच देखेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, देयर आर एन बॉल्स ऑन अ टेबल। एक टेबल है आपके पास, उसमें एन बॉल्स रखी हुई हैं। हर एक बॉल का क्या है, कलर ब्लैक है या वाइट है। ईच बॉल हैज अ कलर ब्लैक और वाइट। ओके, यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड बाइनरी स्ट्रिंग एस ऑफ लेंथ एन। आपको एक बाइनरी स्ट्रिंग दी है लेंथ एन की, जहाँ पे वन मतलब बाइनरी स्ट्रिंग मतलब उसमें दो वैल्यू हो सकती है, या तो जीरो या वन। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये एक बाइनरी स्ट्रिंग है, ये बाइनरी स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैक कलर को, एंड जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाइट कलर की बॉल को। ठीक है, इन ईच स्टेप यू कैन चूज टू एडजेसेंट बॉल्स एंड स्वैप देम। हर एक स्टेप में क्या कर सकते हैं आप, दो एडजेसेंट बॉल्स को चूज कर सकते हैं और उनको स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, रिटर्न करना है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टू ग्रुप ऑल द ब्लैक बॉल ऑन द राइट एंड ऑल द व्हाइट बॉल्स ऑन द लेफ्ट। तो व्हाइट बॉल्स मतलब किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, जीरो, और ब्लैक बॉल वन से। तो वो एक तरह से कहना चाह रहा है कि आपको, जैसे ये 101 दिया, तो आपको सारे जीरो लेफ्ट में ले आने हैं और सारे वन राइट में ले आने हैं। और एक ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं आप, एक बार स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, दो एडजस्टेंट बॉल्स को, किसी भी बॉल्स को नहीं, दो एडजस्टेंट को एक स्टेप में। तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स करने पड़ेंगे इसको करने के लिए। तो एक टेस्ट केस की हेल्प से समझते हैं। पहले अभी इन्हीं में से कोई टेस्ट केस ले लेते हैं। मान लीजिए इसकी हेल्प से समझते हैं। 100, मान लीजिए मेरे पास ये स्ट्रिंग दी है 100 एज इक्वल टू 100। आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें सारे जीरो लेफ्ट में ले आने हैं और सारे वन राइट, मतलब ये बनाना है आपको इसमें। ठीक है, और एक स्वैप में क्या कर सकते हैं, एक एडजेसेंट को स्वैप कर सकते हैं, मतलब एक ऑपरेशन में। तो एक चीज बताइए, आपको करना क्या है, आपको अपना अल्टीमेट गोल पता है कि आपको सारे जीरो लेफ्ट में लाने हैं, या फिर एक चीज दूसरे तरीके से देख लीजिए, सारे वन राइट में ले जाने। किसी भी तरीके से देख लीजिए, अगर सारे जीरो लेफ्ट में ले आए तो सारे वन राइट में चले जाएंगे, सारे वन अगर राइट में ले गए तो सारे जीरो लेफ्ट में चले जाएंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक चीज बताइए, ये मेरा वन है, इस पोजीशन में क्या होना चाहिए था, ये फर्स्ट पोजीशन है मेरी, और मैं कह रहा हूँ ये मेरा वन है, पर मुझे पता है कि भाई सारे जीरो मुझे क्या चाहिए थे, लेफ्ट में चाहिए थे। तो मैं कह रहा हूँ इस पोजीशन में क्या होना चाहिए था, मुझे पता है मेरे में दो जीरो है। ठीक है, तो इस पोजीशन में क्या होना चाहिए था, इस पोजीशन में जीरो होना चाहिए था। तो मैं कहूंगा कि अच्छा जीरो आएगा, तो इसमें तो वन दिया है, अब स्वैप करके जीरो आ सकता है, जीरो का है राइट में कहीं है, तो स्वैप कर दिया मैंने, इत्तेफाक से मुझे जीरो मिल गया, तो मैंने डाल दिया। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा होता, मान लीजिए ऐसा भी हो सकता था आपका, हाँ होता क्या, ये 110 होता। अब आपको पता है आपको जीरो लाना है यहाँ पे, तो आप यहीं से स्वैप करना चालू कर देंगे। आप कहेंगे यहाँ पे मुझे जीरो लाना है भाई, तो जीरो तो यहाँ बैठा हुआ है, तो आपने पहला स्वैप मारा, जीरो आ गया यहाँ पे, ये वन चला गया यहाँ पे। ठीक है, आप कहेंगे कि जीरो मुझे यहाँ पे लाना है, तो आपने एक और स्वैप मार दिया। तो एक चीज देख रहे हैं आप दो ऑपरेशन में जीरो को यहाँ से यहाँ पे ले आए। इसका मतलब ये कि आप किसी भी नंबर को, मतलब जैसे आपका जीरो या वन जो भी मूव करना है, मान लीजिए जीरो लाना चाहते हैं, तो आप कितने ऑपरेशन लगेंगे किसी भी इंडेक्स लाने के लिए। मान लीजिए मैं जे इंडेक्स से आई इंडेक्स में ले जाना चाह रहा हूँ, आई इंडेक्स पर लाना चाह रहा हूँ, तो कितने ऑपरेशन में ला सकता हूँ, जे माइनस आई की इतनी स्वैप लगेंगे। मुझे मेरा टारगेट पता है ना, मुझे जीरो को यहाँ पे लाना है, एक स्वैप में ये कितना मूव कर रहा है, ऐसे देखिए एक स्वैप में कितना मूव कर रहा है, ये एक पोजीशन पीछे जा रहा है। तो अगर मुझे जे इंडेक्स से आई इंडेक्स पे लाना है, तो कितने स्वैप करने पड़ेंगे, ये दो टू इंडेक्स से जीरो इंडेक्स पे लाना है, तो पहले वन पे लाऊंगा, फिर जीरो पे, मतलब टू माइनस जीरो ऑपरेशन, दो ऑपरेशन में ले आऊंगा। समझ में आया आपको। तो फिर तो आपके लिए प्रॉब्लम काफी आसान होगी। आप कहेंगे कि अच्छा मुझे पता है कि मेरे क्या लाना है, सारे जीरो, जैसे ये 100 एक अच्छा टेस्ट केस बना लेते हैं। स्ट्रिंग दिया मान लीजिए आपको ऐसी 1 1 0 1 1 0 0 0 1, ये मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग दी है। अब आपको पता है कि आपको सारे जीरो क्या लाने, स्टार्टिंग में लाने हैं। ठीक है, देखिए आपका फोकस सिर्फ जीरो पे रखिए। अगर जीरो को आप सबसे स्टार्टिंग में ला पाए, तो आपकी वन तो पीछे पहुंच ही जाएंगे। समझे, अगर आप जीरो को ला पाए तो आपकी वन तो पहुंच जाएंगे, और उतने ही ऑपरेशन में पहुंच रहे होंगे। कि देखिए जीरो जितने ऑपरेशन यहाँ पे आ रहे हैं, उतने ही में तो वन भी सारे एंड में पहुंच रहे हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीरो के हिसाब से कर रहे हैं अपने ऑपरेशन या वन के हिसाब से कर रहे हैं। तो मेरा गोल है कि मैं जीरो को क्या लाऊं, चार जीरो है मेरे को पता है, मैं सारे जीरो को अपने स्टार्टिंग में लाऊं। अब आपका दिमाग में ये चीज आ सकती है, क्या कहीं इस चीज से फर्क तो नहीं पड़ेगा कि मैं कौन सी जीरो किस पोजीशन में ला रहा हूँ, मुझे पता है स्टार्टिंग में ला रहे हैं चारों जीरो। तो एक इंडेक्स जीरो होगा, एक वन होगा, एक टू होगा, एक थ्री, तो एक जीरो मुझे जीरो इंडेक्स। अब ये बैठे कहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक जीरो बैठा टू इंडेक्स पे, एक फाइव पे, एक सिक्स पे, एक सेवन पे, एक एट पे। तो कहीं इस बात से फर्क तो नहीं पड़ रहा कि मैं किस जीरो किस इंडेक्स पे ले जा रहा हूँ, कहीं ऑपरेशन मेरे बच रहे हूँ। मान लीजिए मैं सोचूं कि फाइव, मतलब ये टू इंडेक्स पे जीरो बैठा है। अब देखिए मैं नॉर्मली चलता तो मैं कहता कि मुझे स्टार्टिंग में जीरो चाहिए, स्टार्टिंग में क्या चाहिए, जीरो चाहिए, तो आपको सबसे पहले जीरो ये मिला। अब जैसे कि ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, ये जीरो मिला, आप कहेंगे ये मुझे स्टार्टिंग में चाहिए, तो आप कहोगे स्टार्टिंग में लेने के लिए इसको तो दो ऑपरेशन कर दो।
पर आपके दिमाग में फिर ये भी चीज तो आ सकती है कि मुझे देखिए दो इंडेक्स पे भी तो जीरो चाहिए था, तो मैं इसे छेड़ क्यों रहा हूँ, क्यों ना मैं इसे यहीं पे बना रहने दूं, इसको ना ले जाऊं आगे, इसे यहीं पे बना रहने दूं, तो मेरे ऑपरेशन बच तो नहीं रहे। तो इस चीज को समझ लेते हैं बस। इस चीज को क्या समझेंगे, हम किन्हीं भी दो जीरो के लिए करके देख लेते हैं। अगर दो जीरो के लिए प्रूव कर दिया हमने कि कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी जीरो को आप किसी भी इंडेक्स पे ले आइए जहां पे आपको जीरो चाहिए, उनमें से किसी भी इंडेक्स पे किसी भी जीरो को ले आइए, इनमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑपरेशन नहीं लगेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इस जीरो को यहाँ पे ले आइए, यहाँ पे ले आइए, यहाँ पे ले आइए, यहाँ पे ले आइए, इस जीरो को यहाँ 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 के कहीं पे ले, इस जीरो को, पर हाँ एक चीज है, इस जीरो को आपको आगे ही ले जाना है, आपको देखिए पीछे नहीं ले जाना है। अगर आप पीछे ले जाएंगे, क्या आप पीछे ले जा सकते हैं, आई होप पीछे भी ले जा सकते हैं। अभी समझ लेते हैं इस चीज। मान लीजिए मुझे दो इंडेक्स है मेरे, आई इंडेक्स और जे इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे जीरो चाहिए, मुझे नहीं पता ये एडजेसेंट है नहीं, पर यहाँ पे मुझे जीरो चाहिए, और मुझे पता है कि मेरे दो जीरो यहाँ बैठे हुए हैं, और मुझे क्या पता है, चलिए समझते हैं। आपको एक तो इन दो जीरो के बीच की सेपरेशन पता है, इन दोनों जीरो के बीच का मतलब सेपरेशन है एक्स। ठीक है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन पता है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है वाई, और इन दोनों के बीच का पता है जेड। अब आप करके देख लीजिए कि मैं सोच रहा हूँ कि इस जीरो को एक बार मैं यहाँ पे लाके देख लेता हूँ, तो अगर इस जीरो को यहाँ पे लाऊंगा तो ये जीरो यहाँ ले जाना पड़ेगा। एक बार देख लेता हूँ इस जीरो को मैं कहाँ पे ले जाऊँ, यहाँ पे ले जाऊँ जे वाले पे, और इसको यहाँ पे, तो कोई अंतर पड़ रहा है क्या ऑपरेशन में, सोचिए। इस जीरो को मैं अगर आई इंडेक्स पे ले जाऊँ तो मुझे कितने स्टेप मूव करने पड़ेंगे, वाई प्लस जे जेड, तो वाई प्लस जेड तो इसमें हो गए, फिर आपको ये वाला जीरो कहाँ लाना है, यहाँ पे लाना है, तो इसमें कितने पट करने पड़ेंगे, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो टोटल कितने ऑपरेशन करने पड़े आपको, एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका। क्या आपने कहा कि इस जीरो को आई इंडेक्स पे ले जाओ और इस जीरो को जे इंडेक्स पे, मैं कह रहा हूँ कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा करो, इस जीरो को ले जाओ जे इंडेक्स पे, क्यों नहीं ले जा रहे भाई, इससे फर्क पड़ेगा किस चीज पे, हमारे आंसर पे, करके देख लेते हैं। तो इस जीरो पे हम यहाँ पे ले जाऊंगा और इस जीरो को आई इंडेक्स पे ले जाऊंगा। तो इस जीरो की बताइए पहले, इस जीरो को अगर जे इंडेक्स पे लूंगा तो कितने स्टेप चलने पड़ेंगे, कितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे, वाई ऑपरेशन तो मुझे यहाँ पे करने पड़ गए, और इस जीरो को अगर आई इंडेक्स पे ले जाऊं तो कितने करने पड़ेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कितने हो गए, एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड। तो देखिए ऑपरेशन सेम ही आ रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ मैं किस जीरो को, मैंने अभी दो के लिए करा, ऐसे मैं कितने के लिए भी कर सकता हूँ, दो जीरो को मैं किसी भी इंडेक्स पे ले जा रहा था जहां मुझे जीरो चाहिए थे। ये इंपॉर्टेंट है, जीरो चाहिए होना चाहिए वहां पे, है ना, जीरो आपको कहाँ पे चाहिए, स्टार्टिंग में चाहिए सारे। ठीक है, तो किसी भी वाले पे ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इतने ऑपरेशन करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इस चीज का हम फायदा उठा सकते हैं। अगर देखिए इससे फर्क पड़ रहा होता तो हमें थोड़ी रणनीति सोचनी पड़ती, पर अब हमें सोचना कुछ नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर इस इंडेक्स पे जीरो चाहिए हमें। ठीक है, तो ऐसा करो, कोई सा भी जीरो मिल रहा है आपको, उसको यहाँ पे ले आओ। अब चाहिएगा क्या मतलब, आपके पहले से काउंटिंग करके रखोगे, तो देखो दो तरीके, तो पहले से काउंट करके रख लो कि कितने जीरो हैं। ठीक है, आपको पता है चार जीरो है, तो आप कहेंगे कि मुझे चार जीरो है, तो मैं चार जगहों पर जीरो चाहिए, उनको स्टोर कर लीजिए। मान लिया आपने स्टोर कर लिया, टू इंडेक्स पे जीरो है, फाइव इंडेक्स पे जीरो है, सिक्स इंडेक्स पे जीरो है, सेवन इंडेक्स पे जीरो है। अब देख किसी भी जीरो को कहीं पे ले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं कहूंगा इस वाले को मैं ले जाता हूँ जीरो इंडेक्स पे, क्योंकि स्टार्टिंग में लगातार चाहिए। अब आपको जीरो, चार जीरो तो कहाँ पे चाहिए, जीरो इंडेक्स पे चाहिए, वन इंडेक्स पे चाहिए, टू इंडेक्स पे चाहिए, थ्री इंडेक्स पे चाहिए। तो आप कहेंगे कि देखिए इसको जीरो पे ले आओ तो कितने ऑपरेशन करने पड़े, दो, इसको वन पे ले आओ कितने ऑपरेशन करने पड़े, चार, इसको टू पे ले आओ कितने ऑपरेशन करने पड़े, चार, इसको थ्री पे ले आओ कितने ऑपरेशन करने पड़े, चार, तो चार चार आठ चार बारह, तेरह चौदह, टोटल ऑपरेशन कितने करने पड़े, चौदह। आप कह रहे हैं कि आप इसे स्टोर क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा भी सोच सकते हैं स्टोर क्यों कर रहे हैं। देखिए आपको जब भी जीरो मिले, आप कह दो कि इसे वहां पे ले जाओ जहां पे मुझे जीरो की जरूरत है, मैं इस चीज को स्टोर कर लूंगा कि अच्छा मैंने कहीं पे जीरो लगाया। मान लीजिए अगर मैंने अभी ऑलरेडी जीरो प्लेस पे जीरो प्लेस किया है, इसका मतलब मुझे अब किस इंडेक्स पे जरूरत पड़ेगी, वंथ प्लेस पे, वंथ इंडेक्स पे, तो मैं एक इंडेक्स वेरिएबल बना लूंगा ये ट्रैक रखने के लिए कि मुझे अब जीरो कहाँ पे चाहिए, और स्ट्रिंग को बस ट्रेवर्स कर लेता हूँ। भाई इसको स्टोर क्यों कर रहे हो, फालतू में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बढ़ा रहे हो, एक नई एरे या वेक्टर में से स्टोर करो, इसकी वजह स्टोर मत करो, सीधे ट्रेवर्स करो। आप जैसे इस पे गए, ये पहला जीरो था, आपका इंडेक्स कहाँ पे था, इसका मतलब जीरो, इंडेक्स बता रहा है कि आपको कहाँ पे जीरो चाहिए, तो आपने कहा कि इंडेक्स में मेरा जीरो स्टोर है, तो टू माइनस इंडेक्स दो। अब आपने जैसे ही यहाँ पे कहा कि आपने जीरो लगा दिया, आप जैसे आपने ऑपरेशन यहाँ कंसिडर कर लिया, इसका मतलब यहाँ पे जीरो लगा दिया, तो आप कहोगे इंडेक्स को बढ़ा दो। अब इंडेक्स कहाँ पे आ गया, वन पे, अब आपको कहाँ पे चाहिए, वन इंडेक्स पे चाहिए जीरो, तो आप फाइव माइनस इंडेक्स करेंगे, मतलब फाइव माइनस वन, फाइव माइनस वन, तो इस तरीके से। तो आई होप आपको अप्रोच समझ में आई होगी। अब इसे हम कोड करते हैं, कुछ नहीं सोचना है, पहले तो हम स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लेते हैं, डॉट लेंथ, और एक वेरिएबल बना लेते हैं, किस लिए, ये ट्रैक रखने के लिए कि हमें जीरो कहाँ पे चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें इंडेक्स जीरो पे जीरो चाहिए, अगर यहाँ पे मिल जाएगा तो वेल एंड गुड, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। और मिलेगा कहाँ से, यहाँ पे जीरो, कहीं हमें जीरो मिल जाए इस स्ट्रिंग में, तो हम कहेंगे ये जीरो को इस इंडेक्स पे ले आओ। ठीक है, फिर इस इंडेक्स को बढ़ा देंगे हम कि अच्छा अब अगले इंडेक्स पे देखेंगे,
तो ठीक है, इस एरे को ट्रेवर्स, इस स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आई प्लस प्लस। मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा एस आई 0 है, इसका मतलब ये है कि इसको ले जाओ इसकी सही पोजीशन पे। सही पोजीशन क्या होगी? ये किसी इंडेक्स पे मुझे 0 मिल गया, मान लीजिए, इसकी सही पोजीशन होगी जहां पर मुझे 0 चाहिए, और 0 कहाँ पे चाहिए? इंडेक्स वाले इंडेक्स पे। ठीक है, तो आप कहोगे इसे इसकी सही पोजीशन पे ले जाओ, तो मतलब इसको आई से कहाँ पे ले जाओ? इंडेक्स पे ले जाओ। मतलब कितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे आई से इंडेक्स पे ले जाने के लिए? आई माइनस इंडेक्स, तो आंस प्लस इक्वल टू आई माइनस इंडेक्स। भाई टोटल ऑपरेशन बताने ना आपको, तो आप आंस वेरिएबल बना लीजिए जिसमें अपने टोटल ऑपरेशन स्टोर कर रहे हैं आप, आई माइनस इंडेक्स। एक आंस वेरिएबल बना लेता हूँ लॉन्ग लॉन्ग टाइप का। लॉन्ग 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 टाइप यहाँ पर रिटर्न टाइप है, क्योंकि वैल्यू क्या हो सकती है? इंट से ओवरफ्लो कर सकती है। लॉन्ग लॉन्ग आंस इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको आई इंडेक्स से इंडेक्स इंडेक्स पे ले जाना था बेसिकली, ये वाला 0 जो आई इंडेक्स पे 0 बैठा है, क्योंकि हमें जरूरत क्या है? इस वाले इंडेक्स पे 0 की जरूरत है। तो आपने कहा ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे लेके। पर इसका मतलब आपको इंडेक्स वाले इंडेक्स पे 0 मिल चुका है, अब आपको 0 कहाँ पे चाहिए? उससे अगले इंडेक्स पे, क्योंकि लगातार चाहिए ना आपको 0 स्टार्टिंग में। तो आप इंडेक्स को बढ़ा देंगे कि यहाँ पे तो मुझे मिल चुका है, अब अगले पे जाओ। बस इतना ही करना है, रिटर्न कर देंगे आप यहाँ पे आंस। आपको जब भी 0 मिल रहा है, आप क्या कह रहे हैं? उसको आईएथ इंडेक्स पे 0 मिल रहा है, उसको कह रहे हैं आईएथ से इंडेक्स वाले पे ले आओ, और इंडेक्स को बढ़ा देते हो जैसे ही आप 0 वहां प्लेस करते हो। इतना ही करना था, रन करके देख लेते हैं। सबमिट करते हैं। ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। एक बार इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और देख लेते हैं। तो ये हमने स्पेस तो कोई ऑक्यूपाई किया नहीं है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ 1 है, हमने कोई एरे वेक्टर कुछ नहीं बनाया। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? तो देखिए हम इस स्ट्रिंग को पूरा ट्रेवर्स कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n। तो आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी। थैंक यू।